समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आज संभल जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल। सपा प्रतिनिधिमंडल के संभल दौरे से पहले प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। संभल दौरे से पहले पुलिस प्रशासन का पहरा भी तेज हो गया है। तो नेता विरोधी दल माता प्रसाद के घर के बाहर पुलिस तैनात है और देखिए आज समाजवादी पार्टी के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को संभल जाना है और इसको लेकर पहले से ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो संभल दौरे से पहले पुलिस प्रशासन का पहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है। आज समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा और इसी को लेकर तैयारियां, ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस का पहरा बाहर दिखाई दे रहा है। और आज संभल जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, इसी को लेकर तैयारियां प्रशासन की तरफ से। और देखिए रोकने की कोशिश भी शायद हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर आप देखिए भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल आज जाएगा। तो संभल में जिस तरह से हिंसा भड़की, अब देखिए उसके बाद आज समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो संभल जाएगा। तो संभल दौरे से पहले जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और देखिए तैयारियां भरपूर की गई हैं। तो समाजवादी पार्टी का आज प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा। चलिए इसी खबर पर बात करते हैं। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आज समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो संभल जाएगा, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और प्रशासन की तरफ से भी क्या तैयारियां हैं? देखिए बिल्कुल शांतनु, संभल की घटना को देखिए लगभग 10 दिन से ज़्यादा का जो समय है वो हो चुका है। उत्तर प्रदेश की देखिए सरकार ने इसको लेकर एक न्यायिक आयोग का गठन भी किया है। मामला ये हाईकोर्ट भी पहुंचा है। अब देखिए इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि समाजवादी पार्टी जो है वो इसमें अब राजनीति करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि आज देखिए जो 15 सदस्यीय मंडल है, इनका पूरा प्रतिनिधि मंडल, उसमें 4 विधायक हैं, लगभग 5 सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी कल एक ट्वीट किया है कि समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर जाकर हिंसा को भड़काना चाहते हैं और उसी के साथ साथ जो इस पूरी हिंसा में शामिल थे उनका कहीं ना कहीं से वहां पर प्रोत्साहन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज की अगर तस्वीर की बात करें, देखिए सभी को यहां से निकलना है, लेकिन माता प्रसाद पांडे के घर के आगे जो है वो पुलिस लगाई गई है। तो अभी हाल फिलहाल उनको रोके जाने की तो कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन देखिए जिस तरीके से प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि देखिए उनको वहां पर रोका जा सकता है। इसके पीछे का मकसद देखिए ये है क्योंकि संभल में हालांकि देखिए जो स्थिति है सामान्य हो चुकी है, दुकानें खुल रही हैं। कल भी आपने देखा जुमे की नमाज थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, सभी लोग देखिए अब जो है सामान्य रूप से रह रहे। लेकिन देखिए सवाल यही है संदीप, इससे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शांति व्यवस्था वहां पर बनाना बेहद जरूरी है। और कल जुमे की नमाज, जिसके बाद प्रशासन का चाक चौबंद इंतजाम वहां पर देखने को मिला। ऐसे में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां पर जाएगा, तो इसी को लेकर प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं चिंता जाहिर कर रहा है। और ऐसे में आपने देखा माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर किस तरह से भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और शायद उनको रोकने की कोशिश वहां पर की जाएगी। संदीप देखिए बिल्कुल शांतनु, क्योंकि संभल की जो स्थिति है सामान्य हो चुकी है और देखिए विपक्ष अगर वहां पर पहुंचता है तो देखिए स्वाभाविक सी बात है कि वो जख्मों पे मरहम तो लगाएगा नहीं, वो जाहिर सी बात है कि जख्मों पे नमक लगाने का काम करेगा कि ये सब भाजपा सरकार की साजिश है, पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। माता प्रसाद पांडे ने कहा था कि पुलिस वाले जो है वो डबल आर्म्स रखते हैं, इसको लेकर भी कई लोगों ने जो है माता प्रसाद पांडे को घेरा था कि ये परंपरा जो है वो सपा सरकार में होती थी। तो वहां की देखिए स्थिति सामान्य रहे, कानून व्यवस्था जो है वो वहां की बेहतर रहे और मुझे लगता है कि इसलिए प्रशासन जो है वो माता प्रसाद पांडे को हो सकता है समझाने का प्रयास करे, क्योंकि देखिए बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में है, तो समझाने का प्रयास किया जा सकता है कि आप लोग वहां पर ना जाइए। अगर आप लोग वहां पर पहुंचते तो हो सकता है कि स्थिति जो है वो बदतर हो सके। अब देखिए ये तस्वीर कुछ देर बाद समझ में आएगी जब माता प्रसाद पांडे अपने घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि माता प्रसाद पांडे की बात करें, लाल बिहारी यादव की बात करें, श्याम बिहारी
पाल की बात करें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो एक देखिए लंबी जो फेहरिस्त है वो इन 15 सदस्यीय टाइमिंग क्या है संदीप, प्रतिनिधिमंडल कितने में। बजे जाएगा ये प्रतिनिधिमंडल? देखिए बिल्कुल 10 बजे के बाद का जो समय है वो रखा गया है, जो माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में ही वो अपना यहाँ से निकलेगा, जिसमें इकरा हसन भी शामिल होंगी। तो अलग अलग जगहों से देखिए लोग जो हैं वो इनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक देखिए बड़ा सवाल यही है कि क्या वो लोग लखनऊ से जा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल देखिए कल प्रशासन रात से पूरी ही तरह से तैयार है। संदीप वापस आपके पास आएंगे, नरेंद्र प्रताप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आज देखिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां पर जाएगा, वहां पर माहौल किस तरह का है? आप लगातार वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है उसके जाने से वहां पर किस तरह से हालात बदलेंगे, और इसी को लेकर क्या प्रशासन तैयारियां कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे बवाल के और हिंसा के बाद यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं राजेंद्र पेंसिया, उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि 30 नवंबर तक शहर में किसी भी बाहरी व्यक्ति का, किसी लीडर का, किसी पॉलिटिकल फिगर का यहाँ पर एंट्रेंस जो है वो बैन रहेगा। तो निश्चित तौर पर वो आदेश जो है आज आधी रात तक के लिए लागू है। तो अगर जो माता प्रसाद पांडे और समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो लखनऊ से निकल भी जाता है, तब भी उनको संभल में एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि कल यहाँ पर जो जुमे की नमाज हुई उसको लेकर इतने व्यापक प्रबंध किए गए थे, बड़ी तादाद में पुलिस, पीएसयू और अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात किए गए थे। उनकी मौजूदगी में ये नमाज की जो रस्म है वो अदा हुई है। आपको ये भी बता दें कि पूरे शहर में अभी जो दुकानें हैं वो नहीं खुल रही हैं। जो जामा मस्जिद के आसपास का करीब करीब 200 मीटर रेडियस का जो इलाका है वहां पर अभी भी एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का दुकानें ही खुली हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में अभी यहाँ पर जो अमन बहाली के प्रयास हैं वो परफेक्ट नहीं कहे जा सकते जब तक उस इलाके के लोग और वहां से सटे हुए बहुत सारे पीछे के इलाके के लोग, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य लोग रहते हैं, वहां पर बाजार अभी नहीं खुल रहे हैं। तो पुलिस को ये यकीन दिलाना होगा, प्रशासन को ये यकीन दिलाना होगा कि यहाँ पर लोगों में विश्वास रहे और सुरक्षा को लेकर जो यकीन है वो उनको दिलाना होगा। इसके अलावा जो अभी कार्रवाइयां होनी है, 2750 से ज्यादा अज्ञात लोग हैं, 2 एल्बम जारी हो चुके हैं दंगाइयों के, तो उसको लेकर भी लोग अभी सहमे और डरे हुए हैं। आपको बताएं कि जो माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, उनका मकसद यहाँ जो 4 लोग आधिकारिक रूप से मारे गए हैं इस पूरी बवाल में, उनके परिजनों से मिलना है और उनको अपनी सांत्वना प्रकट करना है। निश्चित तौर पर ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, लेकिन आज नहीं तो कल यहाँ पर जो मेला है नेताओं का वो लगेगा और इसको प्रशासन और पुलिस लंबे समय तक रोक नहीं पाएगा। जिसके घर के लोग इस पूरे दंगे में मारे गए हैं, नरेंद्र, जिस तरह से देखिए 1 दिसंबर तक रोक लगाई गई है, बाहरी लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी ने इससे प्रशासन का दबाव बताया है, और अगर आज देखिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो है वो पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं सियासत भी काफी तेजी से गरमाती हुई नजर आएगी। देखिए, दंगे हों, बवाल हों और इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती हैं जो धर्म और जाति से जोड़ी जाती हैं, उसमें पॉलिटिकल लोग सियासत करते ही हैं। उनके अपने अलग मोटिव हैं, उनको अपना वोट बैंक साधना है और भविष्य के लिए अपनी जो जमीन है वो वहां पर तैयार करनी है। चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे थे सोमवार को, लेकिन वो हापुड़ के पिलखुआ के आगे नहीं बढ़ पाए। उसकी वजह यही थी कि संभल में फिलहाल जो बैन लगा हुआ है बाहरी लोगों की आवाजाही पर, उसको प्रशासन और पुलिस, इवन जो बाहर दूसरे जिलों के जो प्रशासन और पुलिस है वो भी उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। संभल की तरफ किसी को न जाने दें। और मैं समझता हूं कि अभी जब तक वहां पर अमन बहाली नहीं होती, जब तक वहां माहौल पीसफुल नहीं होता, बाजार कंप्लीटली नहीं खुलते और उन बाजारों में ग्राहक नहीं आते, तब तक ये इस तरह की जो बैन है वो रहना भी चाहिए। क्योंकि सबसे ऊपर जो है वो संभल के जो लोग हैं वो इस पूरी घटना के बाद किस तरीके से सहमे और खौफ में हैं। उनका जो विश्वास है वो सिस्टम के प्रति जगे और जो माहौल है वो बेहतर हो, तब जाकर वहां पर अगर कोई नेता अभिनेता आना चाहता है वो आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी आज की तारीख में यही है कि संभल को एक खुशनुमा माहौल दिया जाए और वहां का जो माहौल है वो बेहतर किया जाए। ठीक है नरेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और संदीप आप बने रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल। तो देखिए, आज समाजवादी